तो सबसे पहले हम इंटरिम बजट की बात कर रहे हैं 2024-25 का बजट। ये बजट 2023-24 फिस्कल ईयर में आया था। फिस्कल ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ और 31 मार्च तक ये गया। जैसे भी 1 अप्रैल 2024 से ये स्टार्ट हुआ है फिस्कल ईयर और ये 31 मार्च 2025 में जाके ख़त्म हो जाएगा। इसको हम फिस्कल ईयर 25 भी कह सकते हैं। तो बजट एडवांस में आता है, तो इसके अकॉर्डिंगली इस फिस्कल ईयर में सरकार को कितना एक्सपेंडिचर उठाना पड़ेगा, 47.66 लाख करोड़। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, पैसा उधार कितना लेना है देश चलाने के लिए, ये हम जीडीपी की टर्म में मेयर करते हैं। जीडीपी होते है देश की इनकम, ये जितनी ज़्यादा होगी उतना देश ग्रो करेगा। तो ये है 5.1% ऑफ जीडीपी फिस्कल ईयर 2023-24 के लिए। मतलब फिस्कल ईयर 2023-24 की अगर बात करें अच्छा सॉरी, ये मैंने 2024-25 का बोलना था। 2024-25 में 5.1% है, तो मैंने पीछे से ले लेता हूँ। अगर हम 2023-24 की बात करें, जो कि अभी फिस्कल ईयर ख़त्म हुआ है, इसमें ये 5.8% था। फिर 2024-25 में टारगेट सेट कर दिया 5.1% रखना है इसे हमने, और 2025-26 में 4.5%। ख़राब, अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसे करके मूव करेंगे। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अगर फिस्कल ईयर 2023-24 की बात करें तो उसमें 5.8% ऑफ जीडीपी फिस्कल डेफिसिट रहा था। 2024-25 में 5.1% हो जाएगा जीडीपी का, और 2025-26 में कम होके ओनली 4.5% रह जाएगा। अगला पॉइंट है कि जो फिस्कल डेफिसिट है इसको और किस तरीके से हम समझ सकते हैं। जो पैसा उधार चाहिए उसको फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं कि कितना एक्सपेक्टेड रेवेन्यू आएगा और कितना एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर होगा, उसके डिफरेंस को। अगर तो फिस्कल सरप्लस है तो मतलब रेवेन्यू ज़्यादा और एक्सपेंडिचर कम। लेकिन इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री, यहाँ पे रेवेन्यू क्या आता है, कम आता है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, क्योंकि ब्रिजेस बनाने और रोड्स बनाने काफ़ी खर्चा हो जाता है। द मोंकू सोल्डिस फरारी नामक किताब के author कौन है, रॉबिन शर्मा। ये एग्ज़ाम में आ चुकी कई बार। परसों दैट इज़ 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे था। मतलब अर्थ जो है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, वहाँ की ग्रीनरी को मेंटेन करना चाहिए, वहाँ के संसाधनों का सही उपयोग करना चाहिए। दिस इज़ व्हाट वी कॉल वर्ल्ड अर्थ डे। और आज नेशनल पंचायती राज डे है। आज ही के दिन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस किस में आए थे, एक्ट की फॉर्म में इम्प्लीमेंट हुए थे। जब भी संविधान चेंज होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से चेंज होता है। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1923 से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एक्ट में आए थे। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में है। नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट यूपी में है। एटॉमिक पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है थ्रू न्यूक्लियर एनर्जी। पंजाब में, हिमाचल में, जम्मू में, हरियाणा में कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। राजस्थान में रावतबाटा में है न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। MS स्वामीनाथन रिसेंटली पास हुए हो गए। ये क्वेश्चन है ऑब्चुरी पे। ऑब्चुरी का मतलब अगर कोई पास हो जाते हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस का आना। तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहे जाते हैं MS स्वामीनाथन, एंड इन्हें भारत रत्न भी मिला था अभी। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है इंडिया का। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। एंड नेशनल वोटर्स डे वाले दिन क्या हुआ था, 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और इसका थीम 2024 का क्या था, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। मतलब वोटिंग डाल के बहुत प्राइड फील होता है और मैं पक्का वोट डालूंगा, ये इसका थीम था 2024 के नेशनल वोटिंग डे का। नेशनल गेम ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जमाइका क्रिकेट है। ठीक है, इंडिया की तो हॉकी है ना। जमाइका से एक धावक स्प्रिंटर भी बिलोंग करते हैं, इनका नाम है हुसैन बोल्ट। टाइगर वुड्स गोल्फ के प्लेयर हैं जो USA से बिलोंग करते हैं। और मिल्खा सिंह जो स्प्रिंटर है, स्प्रिंटर हम धावक को बोलते हैं, जैसे हुसैन बोल्ट हो गए, जैसे मिल्खा सिंह हो गए। तो उनके बेटे जी मिल्खा सिंह गोल्फ के प्लेयर हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI ने 2023 से 26 तक बोथ फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सीज़न के लिए अपना पार्टनर बनाया है SBI लाइफ इंश्योरेंस को। अजय भट्ट और गिरधर अरमाने कौन है, जो राजनाथ सिंह है ना, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनकी हेल्प करने के लिए ये बने हैं। तो
राजनाथ सिंह कौन है? डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और उन्होंने चुनाव कहाँ से लड़ा था? लखनऊ से। लखनऊ को हम सिटी ऑफ नवाब भी कहते हैं और ये गोमती नदी के किनारे है जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस है अजय भट्ट, जो किसी कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं उनको कहते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। जैसे अजय भट्ट राजनाथ सिंह जी के अंडर काम करते हैं। राजनाथ सिंह जी के जो पर्क्स हैं ज़्यादा हैं, अजय भट्ट जी के पर्क्स उनसे कम होंगे क्योंकि वो उनके जो सैलरीज एंड ऑल द अलाउंसेस होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर से कम होते हैं। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर और लखनऊ सिटी ऑफ नवाब। कैपिटल उत्तर प्रदेश की लखनऊ और गोमती नदी किनारे है। यहाँ पे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया गिरधर अरमानी है। ये सभी ना ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, सरकारी बंदों को बोलते हैं ब्यूरोक्रेट्स। तो आप भी जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप ब्यूरोक्रेट बन जाओगे। परमानेंट ब्यूरोक्रेट कौन होते हैं? जो 5 साल के बाद नहीं बदलते, मतलब वो परमानेंटली रिटायर होने के बाद ही बदलेंगे, जैसे IAS ऑफिसर्स, SSC में ऑफिसर। जो नॉन परमानेंट होते हैं जैसे मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह हो गए, वो नॉन परमानेंट हो गए। अगला पॉइंट है विनबैक्स 23। ये वियतनाम और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज हुई थी वियतनाम में। वियतनाम के बारे में पढ़ते हैं। वियतनाम की कैपिटल क्या है? हेनोई। और यहाँ की करेंसी क्या है? डोंग। वियतनाम के PM का नाम है फेम मिन चिन। UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल को बोलते हैं, मतलब ड्रोन को बोलते हैं। एंड आखिरी पॉइंट है ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? अर्जुन मुंडा। ट्राइबल का मतलब होता है कबीलाई क्षेत्रों के मंत्री।